नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान स्रोत प्लेटफॉर्म पे। शिक्षण अधिगम नवाचार। दोस्तों, पिछली बार जितनी भी शिफ्ट हुई थी थर्ड ग्रेड में, उनमें 75 क्वेश्चन तक नवाचार वाले से टॉपिक में अलग अलग जो लेवल 1 हो गया, आपके लेवल 2 हो गया, तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे और इसकी जो वाक्य है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आप पूरी ज़रूर देख के जाना। 75 क्वेश्चन है, वो भी PYQ क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं थर्ड ग्रेड जो आपके अध्यापक भर्ती है 2022-23 वाले में। पहला क्वेश्चन है आपके, जिस शैक्षिक जो सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है उसका क्या नाम है। तो आप सबको पता ही होगा, एजुसेट, जहाँ पे क्या है, शैक्षिक सैटेलाइट जिसे पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को क्या है बढ़ावा दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं एजुसेट। दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इसकी जो वाक्य दे रखी है यहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले मैंने कंप्लीट आपको ICT वाली कुछ क्लासें करवाई है, वो आप ज़रूर देखना। RBC बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें से भी मैंने चीज़ें सारी करवाई है, ठीक है। अपना सूजस हो गया, वो भी आप ज़रूर देखना। मैंने वो चीज़ें कराई जो लास्ट टाइम में आपको आनी चाहिए, ठीक है। और राजस्थानी जो भाषा है उसके भी जो 75 क्वेश्चन है वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि पिछली बार डायरेक्ट राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैंने करवा दिए हैं। तो इसी यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासें आप देख लेना, ठीक है। बात कर रहे हैं एजुसेट। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एजुसेट आपके 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। तो डायरेक्ट इस बार है, आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, बनाने में भी एक टॉपिक है, आप कम से कम 1000 क्वेश्चन बना दो, पर PYQ से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन। अगर एजुसेट के बारे में 100 क्वेश्चन आ गया कि भाई शैक्षिक सैटेलाइट है जो भारत में शैक्षिक को बढ़ावा देता है, तो आपको पता होना चाहिए आया कब था। ये आया था 20 सितंबर 2004 को, ठीक है। ये हो गया। पहला समर्पित भारतीय उपग्रह है जिसे विशेष रूप में शिक्षा के क्षेत्र में डिजाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ऐसे याद रख लेना दोस्तों NCA आया था 2005 में, उससे एक साल पहले आपके एजुसेट आ गया था, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए बता दिया मैंने। कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल है, आपको बताना है। दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल है दूरदर्शन का, तो वो है आपके ज्ञान दर्शन। ना तो ज्ञान आरती है, ना ही गुरुकुल है, ना ही विद्या है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। अब ज्ञान दर्शन के बारे में देखते हैं। ज्ञान दर्शन DD चैनल पर एक क्या है, वेब आधारित एजुकेशनल TV चैनल है, ज्ञान का दर्शन करना, इसे याद कर लेना, जिसमें स्टूडेंट विभिन्न एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ एक 24 घंटे का प्रसारण वाला एजुकेशनल चैनल भी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर में अपन चलते हैं तीसरे में, जो क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने, उनमें तकनीकी कौशल करने हेतु है। तो ध्यान रखना, क्लिक योजना है किस कक्षा वर्ग के लिए कंप्यूटर को उनको प्रशिक्षण देना, कि कंप्यूटर उनको सिखाना, ठीक है। और तकनीकी कौशल करने हेतु है, तो ये क्लास 6 से 10, ठीक है। ये आप चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी है क्लिक योजना। अब क्लिक की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। तो इस बार क्योंकि क्लिक योजना से ये क्वेश्चन बना है कि 6वीं से 10वीं तक उनको कंप्यूटर सिखाना है, ठीक है। तो आपको क्लिक की योजना का फुल फॉर्म इसमें 4 याद रखना, कंप्यूटर आपके लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2017-18 में, 17-18 में। तो ये एक तो ये हो गया इसकी फुल फॉर्म, 17-18 में इसकी शुरुआत, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय विद्यालय, ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल अध्ययनरत इनमें, ठीक है। 6वीं से 10वीं विद्यार्थियों को कंप्यूटर का क्या मिलेगा, इसमें प्रशिक्षण, और उनमें तकनीकी कौशल का विकसित किया जाएगा। राजस्थान नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड RKCL के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से स्वैच्छिक और स्व वित्त पोषण आधारित कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण
क्लिक योजना द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वापस बन सकते हैं। ई संजीवनी संबंधित किससे है भाई? ये आया था ग्रेड 3rd ग्रेड 2022 इंग्लिश वाले में। ई संजीवनी क्या है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ई संजीवनी। देखो अगला है टेली एक्सरे, टेली स्कूलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट टेली कंसल्टेशन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पूरा देखते हैं दोस्तों, है क्या? ई संजीवनी एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन टेलीमेडिसिन समझ सकते हो इसको आप, दूर चिकित्सा प्लेटफॉर्म है। क्या है? देखो ई संजीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई संजीवनी ये एक प्रकार से भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन टेलीमेडिसिन है जिसको दूर चिकित्सा प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ऑनलाइन क्या नाम है? ऑनलाइन टेलीमेडिसिन। और यह आपके दूर चिकित्सा प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है? देश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके घर पर ही मुफ्त और जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये है आपके ई संजीवनी। जैसे भाई गाँव में लोग बैठे हैं, ठीक है, उन पे घरों पे बैठे बैठे ही उनको ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परामर्श कोई भी वो पूछना चाहिए तो वो चीज़ें उनको मिल जाए। ठीक है, अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 5वां, SST में आया था। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों आप नवाचार तो इसमें तो बहुत देखते हो कि भाई ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहे तो इतने दिनों से आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर PYQ नहीं आ रहे, अगर वापस यही क्वेश्चन बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट ये आपके 1961 में, परियोजना 1961 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। विशेष रूप से माध्यमिक स्कूलों, सेकेंडरी स्कूलों में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए टेलीविज़न माध्यम के उपयोग को बढ़ावा। जो आपके ध्यान रखना, सेकेंडरी स्कूल में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए टेलीविज़न माध्यम के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ये डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट है वो आपके 1961 में शुरू हो गया था भाई। उसके बाद है मिशन बुनियाद कार्यक्रम। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके हुआ था 5 सितंबर 2022 को। देखो पूरी डिटेल आपको एक एक चीज़ के साथ में मिल रही है PYQ की। ऐसा बहुत कम जगह होता है कि PYQ करा दिए बाकी डिटेल नहीं है। ठीक है, तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 को भारत सरकार में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आता है। भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के ये साथ शुरू किया गया था मिशन बुनियाद कार्यक्रम। ठीक है, ये पहल भविष्य की उन चुनौतियों के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक कौशल को और ज्ञान के निर्माण के लिए किया गया था। मतलब भविष्य में जो चुनौतियाँ व्यक्तियों को सशक्त बनाए और उन क्षेत्रों में मौलिक कौशल स्किल डेवलपमेंट करें। ठीक है, और ये कार्यक्रम शैक्षणिक, व्यावसायिक और जीवन कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करके समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करे को बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य था। तो अगर कब वापस आ जाए तो ध्यान रखना 5 सितंबर 2022 मिशन बुनियाद कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों में महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो दोस्तों ये रखा गया था बजट आपके 2021-22 में। 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने है। देखो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा 2019-20 को हुई थी। प्रारंभ ये आपके 19 जून 2019 को, याद रह जाएगा 19 जून, 6 हो गया जून का, और 2019 1 से 12वीं तक वर्तमान राज्य में 37 और 37 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अंग्रेजी माध्यम का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK ऐप कब लॉन्च किया गया?
ये आया था थर्ड ग्रेड 2022 में संस्कृत वाले पेपर में, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम, ये आपको ऐप कब लॉन्च किया गया था? ऐप लॉन्च की गई थी 5 सितंबर 2022 को। देखो, राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम ये प्रारंभ हुआ था आपके 11 जुलाई 2022 को, और ऐप आपके 5 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। तो जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, ठीक है, एक महीना छोड़ के। उद्देश्य था कोरोना काल में हुए अधिगम अंतर और हानि को कम करना। ठीक है, और ये कला आपकी कक्षा 1 से 8 तक सत्र 2022-23 में प्रारंभ की गई थी। 1 से 8वीं तक सत्र 2022-23 में प्रारंभ करी थी, ये इसको ध्यान रखना। ये कार्यक्रम विषयवार, अगर विषयवार पूछ ले, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तथा कक्षावार अपन बात करें तो 3 से 8 कक्षावार पूछे तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 से 8। और RKSMBK का नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। आगे देखो दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन, ये भी आप देख लो कि किस में पूछे हुए, सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। फिर है शिक्षावाणी कार्यक्रम में शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। जो शिक्षावाणी कार्यक्रम में शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है, और आपके सामने सारे ऑप्शन है। शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है भाई? तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ध्यान रखना। शिक्षण सहायक सामग्री का विकास करता है RSCRT के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थान। इसकी व्याख्या देख लो। मुख्य संस्थान RSCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आपके उदयपुर में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में। अन्य सहयोग NCERT के नेतृत्व में डाइट, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान और विभिन्न संस्थानों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण सामग्री, ठीक है, का निर्माण किया जाता है। अगला है कि कोविड महामारी में लॉकडाउन में रेडियो के लिए शिक्षावाणी, ठीक है, आप सबको पता भी है, ठीक है, मैं रुक नहीं रहा हूँ इसमें। राजस्थान सरकार में सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? स्माइल 13 अप्रैल 2020, ठीक है। फुल फॉर्म, स्माइल की फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, ये हर बार पूछी जाती है। सोशल मीडिया इंटरफेस, एक तो ये नाम, एक फॉर ये नाम, लर्निंग इंगेजमेंट, ये 3 ही नाम आते हैं, कंफ्यूज करेगा। इंटरफेस, फॉर, इंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वो क्या देगा? एजुकेशन, तो सारे एजुकेशन ठोक के आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 दीक्षा से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उस पर ध्यान रखना। NCERT की एक पहल है दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। दीक्षा के माध्यम से देश भर में शिक्षार्थियों व अध्यापक लाभ उठा सकते हैं। सही बात है, शिक्षार्थी और अध्यापक, ये भी दीक्षा का एक राष्ट्र और एक अंकीय डिजिटल मंच के रूप में घोषित किया गया है, ये भी सही है। दीक्षा का प्रारंभ सितंबर 2018 में नहीं किया गया था, यह सत्य कथन यही हो जाएगा भाई। देखो, दीक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2017 को ही शुरू हो गया था। कब हुआ था? यही था, 5 सितंबर 2017 को शुरू हो गया था भाई। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखना, फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय में एक पहल है, NCERT द्वारा विकसित किया गया है। शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्कूली शिक्षा के कंटेंट, बुक, प्रशिक्षण देना, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें जहाँ मैं रुक नहीं रहा हूँ ना। दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। दीक्षा राइज का जो किसे सशक्त बनाएगा? दीक्षा राइज एक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जो किसको सशक्त बनाएगा? अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन के लिए उनको मजबूत करेगा। दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल बढ़ाने के लिए
ऑनलाइन ई लर्निंग प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसे निष्ठा के तहत कार्यक्रम प्रदान देना। दीक्षा राइज पोर्टल में राइज का पूरा नाम, राइज का नाम एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया, राजस्थान इंटरफेस, देखो आ गया ना, फोर फोर फोर, ये कट गया, ऑफ वाले सारे कट गए, ये एक बचा है ना, इसमें ऐसे ध्यान रखना, स्कूल एजुकेटर्स राजस्थान, इसमें देखो ये यहाँ राजस्थान राजस्थान ठीक है, फिर यहाँ पे इंटरफेस है, फिर यहाँ पे इनिशिएटिव आ गया, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, ये राइज की फुल फॉर्म। राजस्थान स्कूल शिक्षकों के लिए एक विशेष डिजिटल मंच है, किसके, टीचर के लिए, ठीक, जो केंद्रीय दीक्षा, जो दीक्षा पोर्टल का राजस्थान विशिष्ट संस्करण है, ठीक है। अगला है कि शिक्षा दर्शन राजस्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताओ भाई। तो क्या क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को दृश्य सर्वे सामग्री उपलब्ध करवाना, शिक्षा दर्शन है तो दृश्य सर्वे सामग्री उपलब्ध करवाना। देखो एक सेकेंड, शिक्षा दर्शन कोविड-19 के सरकारी बंद होने पर ये क्या है, आपके शिक्षा की पहुंच बनाए रखने के लिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर बनाने के लिए ये आपके आया था। ये कार्यक्रम राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था, टीवी दूरदर्शन के माध्यम से ये कार्यक्रम चला था। शिक्षा दर्शन मतलब वो देखे भी और वो सुने भी। अगला है आपके स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य कौन करता है। तो ये आपके कार्यक्रम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQ परियोजना में जो शैक्षिक समर्थन ट्रेनिंग कार्यक्रम की रूपरेखा कार्य का मुख्य रूप आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद करते हैं भाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RSSB का काम नहीं है भाई ये, ठीक है। SIQ वाला जो काम है कार्य, जिसमें शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये आपके कौन करता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस परिषद को मत भूलना। तो सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपन कर रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए, 16। अब देखो बाकी अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं साथ में, जो अन्य एग्जामों में आए हुए हैं। देखो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम में असत्य कथन आपको बताना है कि प्रखर का शुभारंभ आपके 9 सितंबर 2024 को हुआ है, और प्रखर का पूर्ण नाम प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक आपके एडवांसमेंट इन राजस्थान। इसका जो संचालन है प्रग का सामाजिक न्याय विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। उद्देश्य 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए कौशल रीडिंग स्किल विकसित करना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा प्रग के बारे में जानकारी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों। 3rd ग्रेड में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा भाई, लगा दो 3-4 स्टार इसके। प्रखर राजस्थान, रीड टू लीड, शुभारंभ 9 सितंबर 2024 को, ठीक है। कनवाड़ी ग्राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से शिक्षा मंत्री मदन आपके दिलावर ने शुरू करा था। प्रखर का पूर्ण नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलप एडवांसमेंट इन राजस्थान। संचालन सामाजिक न्याय नहीं करता दोस्तों, कौन करता है, शिक्षा विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से। तो सामाजिक न्याय द्वारा यूनिसेफ से नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा यूनिसेफ करता है। वो इस उद्देश्य 1 से 5 तक विद्यार्थियों को पठन कौशल, जो इनकी रीडिंग स्किल है, ठीक है, उनका विकास करना। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। अगला है प्रखर 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत। तो पहला तो आपने देख ही लिया, ये आपने 9 सितंबर 2024 को तो प्रखर आया था, 9 सितंबर 2024 को प्रखर 1.0, प्रखर 2.0 आपके 5 सितंबर 2025 को आया है, ठीक है। ये अभियान 5 सितंबर से 23 दिसंबर तक
90 दिवसीय कार्य योजना चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 सितंबर से आपके 23 दिसंबर तक। पहले ये कार्यक्रम 5 दिसंबर 2025 तक आपके चलाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, 5 सितंबर 2025 को तो आया था, 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट आगे कर दी थी। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के कारण इसको 23 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को पढ़ने के लिए पठन सामग्री प्रवाह का, इसमें प्रकट 2.0 में 3 से 8 जो पठन प्रवाह है, पठन कौशल को सुधारना। उसके बाद है दीक्षा राइज में। राइज के लिए फुल फॉर्म क्या है, तो राजस्थान राइज, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स था। मैंने कहा एजुकेशन भी घुसाएंगे ये। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, ये एजुकेशन। एक एक को पकड़ के आप कर सकते हो। राइज का ई, राइज का ई क्या है, एजुकेटर्स है। क्या है भाई, एजुकेटर्स है। तो एक से ही कर सकते हो, एजुकेटर एक में ही है। ठीक है, बाकी सारे आप उड़ा सकते हो, ऐसे खत्म। देखो इसकी वाक्य देखते हैं कि दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच क्या है, दीक्षा, जो एनसीईआरटी की पहल है। उपराष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2017 को दीक्षा शुरू हुई थी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दीक्षा का। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन क्या है कि दीक्षा, सबसे पहले क्वेश्चन दीक्षा एनसीईआरटी द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय मंच है, 5 सितंबर 2017। दीक्षा कक्षा 1 से 12वीं तक क्या देना, कंटेंट देना। ठीक है, दीक्षा की फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये नाम कंफ्यूज करते हैं। अब राइज में ई एजुकेटर्स है, इंटरफेस फॉर स्कूल। ठीक है, दीक्षा राइज दीक्षा पोर्टल का ही राजस्थान संस्करण है। दीक्षा, अपन बात करें राइज दीक्षा पोर्टल का ही राजस्थान संस्करण है। आदर्श वाक्य दीक्षा में, हमारे शिक्षक हमारे नायक। ठीक है, दीक्षा का आदर्श वाक्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राइज के निर्माण हेतु एनसीटी के साथ गठबंधन कराए। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राइज के निर्माण के लिए किसके साथ गठबंधन कराया, एनसीटी। राजस्थान सरकार ने दीक्षा राइज पोर्टल का जो प्रारंभ है, दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ 2018-19 में, क्योंकि दीक्षा आया था आपके 5 सितंबर 2017, तो राजस्थान ने दीक्षा राइज का इन्होंने कराया 2018-19। फिर है प्रकट राजस्थान 2.0। राजस्थान के अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन स्तर में उपचारात्मक शिक्षण के लिए बांटे गए समूह में कौन सा एक नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है बीज, अंकुरन, फलम ये है, पढ़नम नहीं है। देखिए देख लो आप, प्रकट 2.0 कार्यक्रम विद्यार्थियों में पठन के आधार पर 4 समूह में बांटे हैं। बीज C1 वर्ग, अंकुरन C2, पहले बीज आएगा, फिर उसका अंकुरन होगा C2, फिर उस पर पुष्प लगेंगे। ठीक है, फिर उसके फल C4। C1 अक्षर और मात्राएं, पहचान और कठिनाई का प्रारंभ है। C2 सब पठन आपके पढ़ने में कठिनाई। C3 सरल वाक्य, सरल पाठों और कहानियों को। ठीक है, अक्षर शब्द वाक्य ऐसे ही तो शुरू होता है, अक्षर शब्द वाक्य और सब पढ़ दो C4 में। ठीक है, तो आपके बीज, अंकुरन, पुष्पन, फलन, एक सेकेंड। ठीक है, तो पढ़ना नहीं होगा। फिर अगला है आपका दीक्षा पोर्टल का ध्येय वाक्य क्या है। दीक्षा पोर्टल का ध्येय वाक्य क्या है आपके, हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये अपने देखा था, दीक्षा पोर्टल का हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये आपके दीक्षा जो 5 सितंबर 2017 को एनसीईआरटी की एक पहल है। आदर्श वाक्य है दीक्षा का, हमारे शिक्षक हमारे नायक, पूरा उसी के अंतर्गत है। प्रकट 2.0 में ORF क्या हो गया, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी की पठन विकसित करवाना है उनको, तो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। ठीक है,
और ये आपके 3 से 8 क्लास के लिए इनको रीडिंग स्किल लानी है। दीक्षा पोर्टल की अवधारणा क्या है भाई? दीक्षा पोर्टल की अवधारणा है कि एक तो राष्ट्र हो और एक ही प्लेटफॉर्म हो। ये दीक्षा पोर्टल के लिए आपकी अवधारणा ध्यान रखना, एक राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म, ये इसके लिए आपके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, दीक्षा पोर्टल के बारे में सही बताओ। दीक्षा पोर्टल क्योंकि दीक्षा से राजस्थान ने बनाया था। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राइज के निर्माण के लिए NCT अभी पढ़ा था का निर्माण करा था। ये NCERT CBSE SCERT NIOS कार्यक्रम का कवर है। QR कोड स्कैन करके सामग्री यहाँ पे वो क्या है पहुँचा दी जाएगी और सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो NCERT CBSE SCERT NIOS पाठ्यक्रम को कवर करेगा। QR कोड स्कैन कर लो तो सारे इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, इन कथनों पर विचार करना है और ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट बनते जा रहे हैं। जैसे जमादार का पेपर हुआ है ऐसे आपको मिलेगा भाई कि दीक्षा पोर्टल का विकास वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म के आधार पर NCERT द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, दीक्षा जो आपके पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को की गई। देखो तो आप यहाँ से चीज़ें देखना है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है और एक और दोनों सही है। बताओ 5 सितंबर 2017 को तो शुरुआत की गई थी, ये कथन तो पूर्णतः सत्य है। क्या है ये? पूर्णतः सत्य है, केवल 2 सही है। अब एक क्यों गलत है दोस्तों? देखो आपके सामने है, दीक्षा एक स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो NCERT की एक पहल है 5 सितंबर 2017। दीक्षा पोर्टल का जो विकास है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म की अवधारणा पर है। दिशा पोर्टल का है, ना कि दिशा का, ना कि देखो दीक्षा पोर्टल का विकास वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म के आधार पर NCERT द्वारा किया जाएगा। NCERT द्वारा देखो दीक्षा पोर्टल का विकास वन नेशन वन प्लेटफॉर्म की अवधारणा के आधार पर किया जाएगा, पर NCERT नहीं करेगी। पुस्तकों में दिए गए QR कोड स्कैन विद्यार्थी सीधे सहायक सामग्री प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो दीक्षा पोर्टल जो हमने देखा था NCTE के आधार पर होगा। तो केवल 2 ही सही है इसमें, ये कथन गलत हो जाएगा भाई। NCTE के आधार पर विकसित किया गया था, ये अपन ने इधर भी देखा था। ये देखो दीक्षा पोर्टल का मुख्य राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। ठीक है, और अवधारणा विकसित किया गया है दीक्षा, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये अवधारणा शिक्षकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और पूरे कैरियर में शिक्षक संस्थानों का नामांकन से लेकर सेवानिवृत्ति तक के दौरान उनके समर्थन पर आधारित है। ठीक है, तो दीक्षा पोर्टल के लिए ये आप चीज़ें ध्यान रखना। एक नीचे भी अपन ने देखा था, ये रहा, राजस्थान शिक्षा विभाग को राइज के निर्माण हेतु दीक्षा पोर्टल के बारे में था, NCTE के साथ गठबंधन करा था, तो इसके साथ केवल 2 सही हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल पर सामग्री किस फॉर्मेट में उपलब्ध है? केवल PDF, इंटरेक्टिव सामग्री, वीडियो ऑडियो सारे मिल जाएंगे आपको दीक्षा पोर्टल पर। मुख्य सामग्री मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव आपके फॉर्मेट उपलब्ध है ताकि शिक्षकों और छात्रों के लिए सीखना सिखाना रुचिकर बन सके। दीक्षा राइज राजस्थान में कब शुरू हुआ? 2018 में, क्योंकि दीक्षा आई थी 2017 में, 18-19 में राइज आ गया था। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 28 से आगे करेंगे। ये अपना पार्ट फर्स्ट है। अपन चाह रहे हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा लोड नहीं हो, जस्ट इसका पार्ट सेकंड आ जाएगा। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। पूरे के पूरे आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपते हैं भाई। ठीक है, और किसी में आपको लगे कि कुछ गलती रही है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद सभी को।